नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और स्वागत करती हूं आपका सिटी बिग न्यूज में। चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। आज गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में भीमराव अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के विद्यार्थियों ने राजीव गांधी फेलोशिप को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर वाइस चांसलर टंकेश्वर कुमार से भी बात की, जिससे वाइस चांसलर ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना। वह उन्होंने कहा कि हम जो कार्य करेंगे वो बच्चों के हित में ही करेंगे और बच्चों की जो मांगे हैं इसकी सूचना सरकार को भी दी जाएगी। इनकी मदद जो भी है, इनकी पहले तो इनकी रिप्रेजेंटेशन लेके, इनके रिप्रेजेंटेशन के साथ अपने कमेंट्स लिख के मैं सरकार को, यूजीसी को भेजूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो इनको कंसीडर करेंगे। इनकी डिमांड जो है ऑब्वियसली कुछ तो कर ही सकते हैं, कुछ अभी हो सकता है, उसमें कोशिश कर रहे हैं, मेरे को मालूम है उनका कोशिश कर रहे हैं और उसको किसी तरह उनको सोल्यूशन मिल जाएगा तो कर लेंगे। यूनिवर्सिटी में हमारे इसलिए जो मैंने बताया कि अभी हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसमें रोस्टर पॉइंट्स जो हैं हमारे बने होते हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट क्योंकि ज़्यादा होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। उसमें जो SC ST या और भी रिजर्वेशंस हैं हमारे पास, EWS की भी है, बैकवर्ड क्लास की भी है, उसमें भी हमारी पोस्टें बन रही हैं, उसी की हम अभी पहले निकाल रहे हैं। जब सिटी बिग न्यूज ने इस समिति के प्रधान उदयभान चोपड़ा से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी सरकार से मांग ये है कि जो रोस्टर है वो 13 से बढ़कर 200 तक होना चाहिए। भारत सरकार ने जो आरक्षण में कटौती की है उससे SC ST को भारी नुकसान पहुंचा है और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो जो हमने 2 अप्रैल को आंदोलन किया था उससे भी बड़ा आंदोलन हम अब करेंगे। सबसे जो ये मुद्दा आया है इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि SC और OBC का कोई भी हमारा अधिकारी या प्रोफेसर विभाग का अध्यक्ष नहीं बन सकता। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है। और दूसरा नुकसान ये है कि जो अभी आपने बच्चे ने बताया है कि RGNF में जो कंडीशन लगाई है JRF की, JRF अगर हमारा बच्चा क्लियर है तो फिर JRF की अलग से एक स्कीम है उसमें क्लियर कर देंगे। ये स्कीम में जो दी गई थी पिछली सरकारों ने, ये इसलिए दी थी कि जो हमारे वर्ग से जो बच्चा वंचित रह जाता है अधिकारों से, वो इस स्कॉलरशिप को लेकर अच्छी तरह पढ़ाई कर सके ताकि वो कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट लग सकते। और अभी आपने ये जो रोस्टर पॉइंट की बात करा रही है, ये जो 13 रोस्टर सिस्टम है, हम चाह रहे हैं कि हमारा 200 तक रोस्टर पॉइंट चले। जब भी हमारा जो 20% है और 27% है आरक्षण है और वो पूरा होगा। अगर 13 तक है तो 13 के बाद फिर वो 1 से शुरू हो जाता है। इससे SC OBC और ST को सबसे बड़ा नुकसान होगा। और इस नुकसान को अगर ऐसे ही अगर मोदी सरकार नहीं मानी तो हम जो 2 अप्रैल को पिछली बार हमने जो प्रदर्शन किया था उससे बड़ा भी आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं। और जब इस मुद्दे पर सिटी बिग न्यूज ने गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अभी वर्तमान में जो मोदी सरकार है, हाल ही के 2 बड़े हमारे लिए बहुत ही गंभीर निर्णय है। वो एक RGNF को इन्होंने तोड़ दिया है, दूसरा रोस्टर सिस्टम जो है उसको सही से लागू नहीं किया है। जो रोस्टर सिस्टम है उसमें जो पूरे भारत में जब बड़े स्तर पर अगर भर्तियां होती है तो उसमें तो उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहाँ भर्तियां 1200 3000 अगर ऐसे निकलती है तो वहाँ उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें रोस्टर सिस्टम को फॉलो नहीं करते। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है, पहले क्या था कि यूनिवर्सिटीज़ को कंप्लीट यूनिवर्सिटी को एक डिपार्टमेंट मानते थे। अब इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में फर्दर डिपार्टमेंट बोल दिया कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट अलग से निकलेगी, फिजिक्स में अलग नहीं, केमिस्ट्री में अलग निकलेंगे। तो उसमें जो SC ST OBC के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल में वो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो सही से लागू नहीं होगी। क्योंकि जो पहली, दूसरी, तीसरी जो सीट है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, चौथी जो सीट है OBC के लिए, 5वीं 6ठी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, 7वीं जो सीट SC के लिए है। अब बहुत कम ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ 12, 15 या 20 से ज़्यादा प्रोफेसर या एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। तो उन डिपार्टमेंट में जो रोस्टर सिस्टम है उसको सही से लागू नहीं कर रही है सरकार। ये इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया है। तो जो SC ST OBC का जो तबका है वो बड़ी मुश्किल से वहाँ आएगा। दूसरा जो इश्यू है राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप का है, उसमें इन्होंने लगा दिया है कि आपको जो UGC का जो नेट का एग्ज़ाम है, जो JRF क्वालिफाइड करेगा वही इसके लिए एप्लीकेबल होगा। अब जिसने JRF ले लिया है, क्वालिफाइड कर दिया है, वो RGNF के लिए अप्लाई नहीं करेगा। RGNF का प्रोसेस अलग है, JRF का अलग है। JRF का विद इन मंथ भी आ जाता है, 6 मंथ में आता है, लेकिन RGNF में बहुत समय लगता है। तो जो SC कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनके लिए RGNF था एक बहुत ही, उनके लिए शिक्षा का बहुत बड़ा साधन था कि वो अपनी MPhil PhDयाँ बड़े स्तर पर पूरी करते थे। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक मैं कहूँगा कि उनके लिए पीछे का
धकेलने का काम किया गया है मोदी सरकार के द्वारा। हम वाइस चांसलर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ज्ञापन देंगे, MSRD को देंगे, यूजीसी अथॉरिटी को देंगे और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी उनको भी देंगे। अब माननीय तो बोलना पड़ेगा, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी मानसिकता इतनी गंदी है कि वो सिर्फ SC ST OBC के हकों के लिए ही सबसे ज़्यादा उनके ऊपर कुठाराघात करते हैं। तो इसका डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया भी और जो तमाम जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से संगठन है वो इसका कड़ा विरोध करते हैं। 31 तारीख को हम पूरे भारत में इसको मास लेवल पे इस प्रोटेस्ट को हम करेंगे और अगर मोदी सरकार इसको सही से लागू नहीं करती है तो डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया और जो तमाम संगठन हैं हर शहर में, हर ज़िले में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में इस सरकार की जो नकारा निकम्मी जो नीतियां हैं उनका कड़ा विरोध करेंगे, उसके बारे में जग जाहिर करेंगे। और जैसा कि अभी अमरजीत ने बताया कि जो रोस्टर सिस्टम और जो राजीव गांधी फेलोशिप है, तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे जो यहाँ स्टूडेंट है या फिर बहुत सारे टीचिंग नॉन टीचिंग के हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनको ये पता ही नहीं कि रोस्टर सिस्टम किस तरह से लागू होता है। तो हमारा जो हम ये ज्ञापन तो हम देंगे ही देंगे, साथ में हम यही काम कर रहे हैं कि हमारे जो समाज के लोग हैं जिनको रोस्टर सिस्टम पॉइंट का पता नहीं है, उनको हम प्रत्येक डिपार्टमेंट में जाके और प्रत्येक मतलब अकेले अकेले से भी मिलकर हम कोशिश करेंगे कि उनको हम बताया जाए कैसे उनके हक और अधिकारों को मतलब ख़त्म किया जा रहा है, कैसे उनका जो रोस्टर सिस्टम है वो सही से लागू नहीं किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी? देखिए, पिछले काफ़ी समय से जो बहुत सारी नीतियाँ ऐसी थी जो बार बार इन्होंने तोड़ मरोड़ कर समाज में पेश की है और हम तो ये कहते हैं कि ये मांगे जब तक पूरी नहीं की जाएगी हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए चाहे हमें सड़कों पे निकलना पड़े, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना चाहिए। आज हम शांतिप्रिय ढंग से संवैधानिक रूप से हमारा रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हम किसी भी हद तक हमारे अधिकारों के लिए जा सकते हैं। वो डायरेक्ट तो बता दे भी आरक्षण खत्म कर दिया गया है तो सभी जो लोग हैं SC BC के वो जाग जाएंगे। वो एक इम्प्लीमेंट कर रही है, धीरे धीरे पंच कर रही है कि मतलब छोटे छोटे स्तर पर आरक्षण को खत्म किया जाए और जो SC BC के जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको यहीं नीचे दबा दिया जाए और जो कि प्रोफेसर या A या B ग्रेड की नौकरी में इनको कहीं भी जगह ना मिले। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।